हेलो गाइस, हम आज लेकर आए हैं आपके लिए वर्नियर हाइट गेज। तो हम वर्नियर हाइट गेज के बारे में डिस्कस कर लिया है पहले ही, तो विवरण से आपको देखना है तो वर्नियर हाइट गेज की थ्योरी आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगी। तो आज हम लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चन वर्नियर हाइट गेज के बारे में, तो कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाता है। वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो ये क्वेश्चन है। तो उसके वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। तो हाँ, ये करेक्ट है, ऊंचाई मापने के लिए भी किया जाता है। बी में है मार्किंग करने के लिए। हाँ भाई, मार्किंग करने के लिए भी किया जाता है। तो इसके अंदर आगे देखो, ए व बी दोनों, तो इसमें ए व बी दोनों दे रखे हैं। तो उससे आगे देखेंगे, डी दे रखा है, द में दे रखा है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो इसके अंदर ये नहीं आएगा, इसमें सी आएगा। करेक्ट है, करेक्ट आंसर है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर सी है। सी करेक्ट आंसर है। तो इसमें क्या आएगा कि वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है और मार्किंग करने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन हो गया। तो दूसरी बात कि हम ऊंचाई कैसे माप सकते हैं, तो ऊंचाई मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करेंगे वर्नियर हाइट गेज के साथ, तो उसके साथ है वो करेंगे एंगल एंगल प्लेट का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। किसके साथ है, वर्नियर हाइट गेज के साथ। तो इसके अंदर ये ऑप्शन है एंगल प्लेट। एंगल प्लेट होती है वो इस तरह से बनी होती है, ठीक है। ये यहाँ पे बना रहा हूँ मैं इस तरह से, ठीक है। ये शेप साइड से दिखा रखी है, और अगर आपको मैं वैसे बनाकर दिखाऊं तो एंगल प्लेट इस तरह से बनी होती है, ठीक है। एंगल प्लेट होती है वो इस तरह से बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे इसमें खंचे कटे होते हैं, ठीक है। ये होते हैं, या एंगल प्लेट होती है, इसे एंगल प्लेट बोलते हैं। तो इस ये प्रयोग वर्नियर हाइट गेज के साथ प्रयोग करते हैं मार्किंग करने के लिए और ऊंचाई मापने के लिए वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करते हैं। और वर्नियर हाइट गेज के साथ मार्किंग करेंगे तो एंगल प्लेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ए में फर्स्ट क्वेश्चन में सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। सेकंड, वर्नियर हाइट गेज की मीट्रिक प्रणाली में अल्पतम माप कितनी होती है। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट इन द मीट्रिक सिस्टम ऑफ वर्नियर हाइट गेज। तो वर्नियर हाइट गेज की मीट्रिक प्रणाली में अल्पतम माप कितनी होती है, तो उसका जो वर्नियर हाइट गेज की अल्पतम माप है वो होती है, जिसके अंदर दे रखा है वर्नियर कैलिपर की माप दे रखी है, वो ही वर्नियर हाइट गेज की माप होती है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर की माप दी होती है उसी के आधार पर। तो वर्नियर कैलिपर की अल्पतम माप होती है वो कितनी होती है, 0.02 mm होती है। 0.02 mm होती है, किसकी होती है, वर्नियर कैलिपर की। वर्नियर कैलिपर की अल्पतम माप कितनी होती है, कैलिपर की माप होती है, आपको पीछे मैंने क्वेश्चन करवाए थे उसमें करवाया था 0.02 mm, और उसी के आधार पर वर्नियर हाइट गेज की भी अल्पतम माप कितनी होती है, 0.02 mm होती है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वर्नियर हाइट गेज का आधार कौन सी धातु का बना होता है, तो ये बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। विच मेटल इज द बेस ऑफ वर्नियर हाइट गेज, किस धातु का बना होता है, तो इसके अंदर आएगा
किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। तो बताओ, कास्ट आयरन का तो बना होता है, अगर वो एकदम ऊपर से गिर जाए या उस पर चोट लग जाए तो वो जल्दी से टुकड़ों में नहीं बिखरता है। तो कारण कारण है उसका, उस पर क्या की जाती है वो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, वर्नियर हाइट गेज का आधार कौन सी प्रक्रिया करके तैयार किया जाता है? तो उसके अंदर क्या होगी? लेपिंग है वो करके तैयार किया जाता है। किसको? वर्नियर हाइट गेज के आधार को, बेस को, नीचे जो कास्ट आयरन का जो आधार बना होता है जिस पर बीम लगा होता है उसको हम किसके द्वारा बनाते हैं? कास्ट आयरन के द्वारा बनाते हैं। ये पीछे का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि आधार किस धातु का बना होता है, तो कास्ट आयरन का बना होता है। कौन सी प्रक्रिया की जाती है करके तैयार किया जाता है? उसे लेपिंग करके तैयार किया जाता है, लेपिंग। ठीक है, ठीक है गाइज। तो हम इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो मार्किंग करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसके अंदर ए ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। स्क्राइबर का प्रयोग है करते हैं। स्क्राइबर होता है वो इस तरह से होता है आगे से, ठीक है। किस स्क्राइबर कौन सी धातु का बना होता है? स्क्राइबर होता है वो कौन सी धातु का बना होता है? वो टूल स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? टूल किसका बना होता है? टूल स्टील का बना होता है। कौन सी धातु का बना होता है? टूल स्टील का, ठीक है। तो स्क्राइबर होता है वो टूल स्टील का बना होता है और स्क्राइबर से हम मार्किंग करते हैं वर्नियर हाइट गेज से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वर्नियर हाइट गेज का बीम किस पर लंबवत जुड़ा रहता है? तो वर्नियर हाइट गेज होता है उसका बीम होता है वो इस तरह से लंबवत जुड़ा होता है यहाँ पे, ठीक है। ये वर्नियर हाइट गेज का बीम, ठीक है। तो ये लंबवत किस पर खड़ा रहता है? इसके नीचे क्या लगा होता है? तो इसका मतलब आधार, आधार होता है। तो आधार ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑन द बेस, बेस के ऊपर टिका रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख लिया, ये दे रखा है एंगल प्लेट पर नहीं होता है। एंगल प्लेट पर तो होगा तो फिर मार्किंग कैसे करेगा? आधार पर, तो आधार पर तो आपको पता ही है वर्नियर स्लाइड, वर्नियर स्लाइड खुद बीम के ऊपर चलती है, ठीक है। और स्क्राइबर होता है, स्क्राइबर वर्नियर स्केल के साथ लगा होता है, वो उसके साथ साथ ऊपर नीचे चलता रहता है। तो ये बीम हो गया, ये इसका आधार हो गया, ठीक है ये। और अगर ये हो गया, और इसके साथ यहाँ पे एडजस्टिंग यूनिट लगी होती है, इसके साथ यहाँ पे वर्नियर स्केल लगा होता है और यहाँ पे क्या लगा होता है? स्क्राइबर लगा होता है, ठीक है। ये स्क्राइबर हो गया, ये वर्नियर स्केल हो गया, ये फाइन एडजस्टिंग यूनिट हो गई, ये बेस हो गया, ये बीम हो गया, ठीक है। इतनी है करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आधार पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि वर्नियर हाइट गेज का स्क्राइबर किसके साथ जुड़ा रहता है? तो वर्नियर स्लाइड के साथ जुड़ा रहता है, वर्नियर स्लाइड, ठीक है, विद, ठीक है, विद वूम वर्नियर स्लाइड, ठीक है। तो चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए उपकरण को पहचानिए। तो ये चित्र में दर्शा रखा है, दिख रहा है, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये डायग्राम किसका बना है, ठीक है। तो इसको हम क्या मानेंगे? इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, से, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्नियर हाइट गेज कहेंगे, ठीक है। ये क्यों, कौन सा उपकरण है? ये वर्नियर हाइट गेज बना हुआ है, ठीक है।
तो ये क्या बना हुआ है, वर्नियर हाइट गेज बना हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको थोड़ा सा फ़ोन को घुमाना पड़ेगा, अपने फ़ोन को घुमाकर देखना, क्योंकि ये कंप्यूटर में सही से सेट नहीं हुआ। तो देखो इसके अंदर चित्र में वर्नियर हाइट गेज के लेवल भाग x को पहचाने। तो ये x दिखाई दे रहा है, ये x भाग है, इसको क्या कहेंगे, ये क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा सब्सक्राइबर। ये क्या है, सब्सक्राइबर लगा हुआ है, स्ट्रेट सब्सक्राइबर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके अंदर ये क्वेश्चन आने वाला है। अभी ये हमारे ITI के एग्ज़ाम होंगे जुलाई के लास्ट में और अगस्त के फर्स्ट पखवाड़े में हमारे ITI के एग्ज़ाम कन्फर्म होंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बना रहे हैं। तो वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करने के लिए किस सब्सक्राइबर का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो दिस सब्सक्राइबर इज यूज्ड टू मार्क विद द वर्नियर हाइट गेज। तो इसके अंदर है कि मार्किंग करने के लिए किस सब्सक्राइबर का प्रयोग करते हैं। तो एक तो होता है ऑफसेट सब्सक्राइबर, एक होता है स्ट्रेट सब्सक्राइबर। ये दोनों ही हमारे किस में प्रयोग करते हैं, वर्नियर हाइट गेज में प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑफसेट तो होगा इस तरह का, ध्यान से देखना, ये ऑफसेट बना रहा हूँ मैं, ये होता है ऑफसेट सब्सक्राइबर। स्ट्रेट सब्सक्राइबर होगा, वो होगा इस तरह से, ये स्ट्रेट सब्सक्राइबर होता है। ठीक है, इसके साथ संलग्न रहता है, ये होता है स्ट्रेट सब्सक्राइबर। ठीक है, तो इसको स्ट्रेट सब्सक्राइबर कहते हैं, इसको ऑफसेट सब्सक्राइबर कहते हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करते समय स्ट्रेट सब्सक्राइबर 0 से कितना खुला रहता है? तो हम वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करेंगे तो उससे, ये देखो ये इसका बेस है, यहाँ पे इसकी बीम बनी है, बीम के यहाँ पे 0 होता है। तो यहाँ से हम स्ट्रेट सब्सक्राइबर होगा वो तो सीधा होगा, तो यहाँ से हम माप शुरू करेंगे। तो ये नीचे कितनी दूरी रहती है, ये 30 कितनी रहती है, 30 mm रखते हैं। ठीक है, कितनी दूरी रहती है, 30 mm रहती है। ठीक है, 30 मिलीमीटर mm। ITI में पूरे के पूरे किस में चलता है, पूरा ITI का जो लंबाई लेंथ है वो किस में चलेगी, लेंथ है, हाइट है, उसकी माप किस में चलती है, mm में चलती है, मिलीमीटर में चलती है, छोटी से छोटी इकाई में चलती है। ठीक है, वैसे तो छोटी बहुत होती है, माइक्रोन होती है छोटी सबसे, तो ठीक है, सबसे छोटी होती है वो माइक्रोन होती है, माइक्रोन से छोटी और होती है। तो माइक्रोन तो देखो बिल्कुल ही छोटी आ जाती है, तो उससे थोड़ा बड़ा चलेंगे तो mm में आ जाएंगे हम। ठीक है, तो हमारी जो ITI में टोटल माप है वो किस में चलती है, mm में चलती है। ठीक है, तो वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करते समय स्ट्रेट सब्सक्राइबर 0 से कितना खुला रहता है? व्हेन मार्किंग विद वर्नियर हाइट गेज हाउ मच इज ओपन फ्रॉम स्ट्रेट सब्सक्राइबर? 0। ठीक है, तो 0 से कितना खुला रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो 30 आ जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो गाइज हम टोटल क्वेश्चन इसके हल कर चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई भी क्वेश्चन बचा है तो कमेंट में ज़रूर लिख के छोड़ना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।